बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ना मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव। पूरे पंजाब की ये फेवरेट रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कि हमें कहे कि ये चावल मुझे पसंद नहीं है। बहुत टेस्टी ये मटर पुलाव बनता है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, प्याज़ों को बारीक कटिंग की है। अब हमने प्याज फ्राई करने हैं, साथ साथ हमने इसमें चीज़ें डालती जानी है ताकि हमारा प्याज डार्क ब्राउन ना हो। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दी है साबुत ज़ीरे की, ज़ीरा भी साथ फ्राई करेंगे। और जनाब अच्छा सा मैंने इसमें चम्मच हिला दिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और जनाब साथ ही हमने इसमें खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड करूँगी और जनाब 2 से 3 मैंने इसमें छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 मैं इसमें लौंग ऐड कर दूँगी। जस्ट इतना मैंने खड़ा मसाला ऐड किया और साथ ही जनाब हमारा ये प्याज अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसका लाइट गोल्डन कलर हुआ है, डार्क गोल्डन कलर हमने नहीं करना है। इसके कलर को स्टॉप करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब जनाब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, प्याज़ों को तड़का लग गया। अब मैंने 1 किलो मटर लिए थे, तकरीबन 3 पाव मटर के दाने हैं। मटर इसमें ऐड किया है, साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 टमाटर भी ऐड कर दिए क्योंकि टमाटर का जो फ्लेवर होता है ना वो मटर पुलाव के अंदर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी काट के ऐड की हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ क्योंकि मज़ीद हमने गरम मसाला ऐड नहीं करना है। गरम मसाला पिसा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, इसमें खूब अच्छे से हमने चम्मच हिलाया। अब जनाब हमने इसे पकने के लिए छोड़ना है। चम्मच के अंदर भी मैंने तकरीबन कह लें हाफ कप मैंने पानी ऐड किया है। चम्मच को साफ़ किया, इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इस पर ढक्कन दूंगी ताकि हमारे मटर अच्छे से गल जाएं। ये देखें, इस टाइम पर हमारे मटर जो हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखें आप, इसमें अच्छा सा हम चम्मच हिलाएंगे। अब जनाब हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल मेरे 1 किलो है, मतलब 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया था, इसी अंदाजे से हमारे चावल 1 किलो हैं। चावलों को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। अच्छा, अब आप इस बात को नोटिस कर रहे होंगे मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने चावलों को किस तरीके से इसमें पानी ऐड करना है। बहुत ही, अगर कोई अनाड़ी बंदा भी होगा इस तरीके से अगर चावल बनाएगा, बहुत अच्छे हमारे चावल रेडी होंगे। ये देखें, मैंने इसमें चावल ऐड किए, ऊपर चम्मच के साथ मैंने प्लेन कर दिया। अब जस्ट हमने हाथ के इस अंदाजे के साथ इसमें पानी ऐड करना है, मतलब ये फिंगर के इस अंदाजे से करना, आप कह लें 1 इंच जस्ट हमने पानी ऊंचा रखना है। ये देखें, मैंने इसमें पानी ऐड किया, चम्मच के साथ अंदाजे से मैं चेक करूँ कि 1 इंच तकरीबन पानी ऊंचा हुआ है। अब देखिए, मज़ीद मैंने इसमें पानी ऐड किया, दोबारा से मैं एक बार चेक करूंगी। ये देखिए, इस टाइम पर बिल्कुल 1 इंच हमारा चावलों का पानी ऊंचा हो चुका है। अब जनाब हमने इस टाइम पर ये करना है कि चूल्हे की आग को फुल तेज़ कर देना है ताकि जल्दी से हमारे पानी को बॉयल आए। अगर हल्की आग होगी तो हमारे चावल जो हैं एकदम से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकते हैं। इसी टाइम पर हमने पानी ऐड किया, इसी टाइम पर हमने इसमें नमक मिर्च भी चेक कर लेनी है। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने 1 टेबलस्पून दोबारा से भरकर इसमें नमक ही ऐड कर दिया। अब जनाब हमने तेज़ आग पर चावलों का पानी खुश्क किया है और जनाब इस टाइम पर चावल जो है हमारे तकरीबन पकने वाले हो गए हैं। चावलों के अंदर बस पानी कह लें कि चावल हमारे हल्के हल्के गीले हैं, बबल्स अच्छे से बन रही हैं। 1 टीस्पून मैंने इस टाइम पर इसमें काली मिर्च ऐड किया क्योंकि अगर स्टार्ट में ऐड करते तो हमारे चावल और कलर काला हो सकता था। ये देखिए, बस हल्के हल्के चावल गीले हैं, पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बस गीले गीले चावल हैं। चूल्हे की आग को दिए की तरह बिल्कुल हल्का कर देंगे। मैंने इस पर सब्ज़ मिर्च डाली, बारीक कटा हुआ मैंने अदरक डाल दिया। और जनाब टमाटर जो हैं ये भी आपने एंड में ऐड करने हैं क्योंकि इनके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टमाटर लिया, उसकी बारीक कटिंग कर दी, टमाटर इसमें ऐड किया। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन में येलो फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें, येलो फूड कलर ऐड किया। बिल्कुल हल्की आग पर हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को दम दे दिया। अब जनाब अगर आपको लगे कि स्टीम बाहर निकल रही है तो आप पोना वगैरह भी रख सकते हैं, रुमाल भी रख सकते हैं, बट बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर ढक्कन था। 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला और चावलों का एक एक दाना अलहदा है। बहुत यमी रेसिपी है और आजकल वैसे भी मटर सस्ते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।